नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर का टॉस जीता था आइकॉन वॉरियर्स के कप्तान ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था। निर्धारित 15 ओवर में उन्होंने बनाए 170 रन, लक्ष्य रखा 171 रनों का। उसका पीछा करने के लिए जोड़ी मैदान पर धोनी एक दूसरे थर्ड में बाउंड्री पर। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद। थोड़ा सा ऊपर थी, उसे खेला सीधे मिड ऑन पर खिलाड़ी की तरफ, भेज नहीं पाए मिड ऑन के खिलाड़ी को। थोड़ा इधर या उधर से ये स्ट्रोक निकल जाता तो कुछ रन मिल जाते। मिड ऑन के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन न बना। लक्ष्य 171 का है 90 गेंदों पर। तो मैंडेटरी पावर प्ले बहुत मायने रखता है यहां पर पटेल किंग वॉरियर्स के लिए। शुरुआत अगर उन्हें तेज मिलती है, अच्छी मिलती है, तो वे सफल भी हो सकते हैं इस लक्ष्य का पीछा करने में। अब तक कोई मुकाबला जीता नहीं है पटेल किंग वॉरियर्स ने। जाते जाते कोशिश करेंगे वो कि एक सुखद अनुभव अपने साथ लेकर जाएं जीत के साथ। ये गेंद थोड़ी सी फिर से ऊपर, उसे खेला फिर से मिड ऑन के क्षेत्र में। रन इस बार भी नहीं मिलेगा सचिन ढेमरे को। दोनों गेंदें सीधे बल्ले से खेली हैं, दोनों गेंदें मिडल हुई थी, लेकिन गैप ढूंढने में सफल नहीं। सचिन ढेमरे बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी हुई नजर आती हैं पटेल किंग वॉरियर्स। ये गेंद बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद, बैटर पैड से लगकर वहीं पर लुढ़की। इस टीम में ऋषिकेश काने जैसा खिलाड़ी हैं जो बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। राजू काने सर के ये सुपुत्र हैं। वेंकटेश काने खेल रहे हैं पटेल किंग वॉरियर्स में। इस बार ये गेंद खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर उसे खेला, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। 4 रन, शानदार चौका सचिन ढेमरे के बल्ले से। का शानदार बाउंड्री से। इस बार दिशा से थोड़े भटके थे जयदीप, पैरों पर गिरने का प्रयास किया था, उसे बहुत शानदार तरीके से खेला। ये गेंद शॉर्ट गेंद थी, पुल किया लेकिन पकड़े गए मिड ऑन पर। शानदार कैच, सचिन ढेमरे आउट। उतना एलिवेशन मिला नहीं जितना बल्लेबाज ने अनुमान लगाया था।
ऑलराउंडर हैं प्रज्वल राय। फिलहाल अच्छी शुरुआत मिली है आइकॉन वॉरियर्स को और वो बेहतरीन शुरुआत दिलाई है जयदीप भराड़ी ने। एक गेंद जरूर खराब की थी लेग स्टंप पर जिस पर बाउंड्री आई, लेकिन उसके बाद अगली गेंद थोड़ी छोटी गेंद, उसे पुल करने का प्रयास था, मिड ऑन के सर के ऊपर से उतना एलिवेशन मिला नहीं और अच्छा कैच था मिड ऑन पर। ये गेंद खराब गेंद, दिशाहीन, डाउन द लेग स्टंप से बाहर, नतीजा वाइड। दिशा से भटके। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, ये ऑर्गेनाइजर हैं जालना प्रीमियर लीग के। उनका पूरा साथ देते हुए शेख अजहर। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, पैड से टकराई, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से। जब तक गेंद फील्ड हो लेग बाई का इशारा आ रहा है। 1 रन लेग बाई के रूप में पहला ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या 6, 1 विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट गॉन 6, लॉस ऑफ 1। मैंडेटरी पावर प्ले बहुत मायने रखेगा कि किस तरह की शुरुआत यहां पर मिलती है। फिलहाल पहले ओवर में शुरुआत अच्छी मिली है आइकॉन वॉरियर्स को, केवल 6 ही रन और एक सफलता उन्हें मिली। पारी का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर विकास सोमवारे, शानदार ऑलराउंडर, स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं प्रज्वल राय। कृष्णा गायकवाड़ ने अब तक कोई गेंद खेली नहीं है, अभी भी उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है नॉन स्ट्राइक एंड पर, क्योंकि स्ट्राइक इस समय है प्रज्वल के हाथों में। अंतिम गेंद पर सिंगल आया था। विकास चले, इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है, वाइड इस लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। उसे पुल किया था बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। रन संख्या पहुंच गई दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई 10 रनों पर। तेज हवाएं आज सुबह से चल रही हैं, रुख है पश्चिम से पूरब की ओर, जिसके कारण बेल्स भी गिरती हैं। थोड़ी सी कठिनाइयां आज सुबह से ही बनी हुई हैं। आज के दिन का ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है आइकॉन वॉरियर्स वर्सेस पटेल किंग वॉरियर्स की। को रोका, गेंद गई थी शॉर्ट पॉइंट पर, कोई रन न बना। गेंद उठाई जयदीप ने और लौटा रहे हैं गेंदबाज विकास को। ये गेंद खराब गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, नतीजा वाइड। छह खिलाड़ी ऑफ साइड में हैं प्रज्वल के लिए, 3 हैं ऑन साइड में। ऑन साइड में शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी हैं, एक है मिड ऑन पर सर्कल के अंदर और मिड विकेट बाउंड्री पर हैं। ऑफ साइड में विकेट कीपर के अलावा एक लॉन्ग स्लिप, गली, पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ। ये गेंद फिर से बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, एक डग आगे जाते हुए बल्ले को सीधा करते हुए उसे मोड़ा था
गली की दिशा में, लेकिन किसी रन के लिए नहीं। जीत के लिए 171 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला है पटेल किंग वॉरियर्स को। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वो होगा लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस साई सिटी कंस्ट्रक्शन, सौदागर कंस्ट्रक्शन के बीच 4:30 बजे मुकाबले की शुरुआत होगी। लाइमर वर्सेस साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन। और आज के दिन रात्रि का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे गुड्डू EMI 21 वर्सेस जालना रोलिंग मिल। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स एंड से पारी का दूसरा ओवर लेकर विकास सोम मारे। रन संख्या है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चल रहा है। ये गेंद देखा और जाने दिया, ऑप्शन से बाहर निकल रही थी, गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर आसिफ खान के दस्तानों में। आइकॉन वॉरियर्स की टीम पर नजर डालें तो आसिफ खान और जयदीप बराड़े ये 2 ओवरसीज खिलाड़ी हैं, बाहरी खिलाड़ी हैं। आसिफ खान औरंगाबाद से और जयदीप परभनी से हैं। विकास चले, ये गेंद बढ़िया गेंद। तो दूसरी तरफ पटेल किंग वॉरियर्स जो बहुत शानदार टीम है, युवाओं से संतुलित हैं, लेकिन 2 ओवरसीज खिलाड़ी यदि इस टीम का हिस्सा होते तो नतीजा कुछ और होता। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर पटेल किंग वॉरियर्स का स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। औसत बहुत धीमा 6.00 का। कंटिन्यू गेंदबाजी का भार संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से जयदीप भराड़े। स्ट्राइक पर हैं प्रज्वल राय। ये गेंद बहुत ज्यादा नीचे रह रही थी, बल्ले को सीधा किया, उसे खेला मिड ऑन के क्षेत्र में, दौड़ पड़े रन के लिए। स्ट्रोक खेलते ही दौड़ पड़े थे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बेहतरीन दौड़ विकेटों के बीच। 1 रन लेने में सफल हुए। प्रज्वल पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर। प्रज्वल की रन संख्या 6 और कृष्णा गायकवाड़ अब स्ट्राइक पर हैं, जिन्हें अपना खाता खोलना है। जयदीप हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद को घेरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यह लगा शानदार। इस 19 रनों पर शानदार सिक्सर लगाकर बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की भांति उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया। वाडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यह शानदार लॉफ्टेड ड्राइव था कृष्णा गायकवाड़ के बल्ले से। इस बार इस गेंद को खेला, बहुत बढ़िया कैच, शॉर्ट कवर पर सीधा खेल बैठे
पूरा विकेट गंवाया पटेल किंग वॉरियर्स ने, और कहना होगा दूसरी शानदार सफलता मिली है आइकॉन वॉरियर्स को। दूसरी भी सफलता दिलाई है जयदीप भराड़े ने। दोनों विकेट अब उनके नाम। आउट होकर के गए कृष्णा गायकवाड़। उनका स्थान ग्रहण करने के लिए बीच मैदान पर एक बेहतरीन खिलाड़ी आया है जिसका नाम है वेंकटेश काने। राजू काने सर के ये सुपुत्र हैं। तकनीक इनके पास बहुत शानदार है, बड़े जबरदस्त ये खिलाड़ी हैं। लेकिन फिलहाल बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं जयदीप भराड़े, मैन फ्रॉम परभनी। थर्ड मैन बाउंड्री पर हैं और मिड विकेट बाउंड्री पर ये दो खिलाड़ी बाहर हैं क्योंकि ये मैंडेटरी पावर प्ले का खेल चल रहा है। एक स्लिप ली है, दूसरी स्लिप की पोजीशन पर ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी लाइन पर गुडलिन डिलीवरी, बैटर पैड को साथ मिलाते हुए बल्ले को सीधा करते हुए केवल इसे रोका डिफेंसिव अंदाज में, कोई रन न बना। अच्छा कैच पकड़ा था जकी काजी ने, कृष्णा गायकवाड़ का सर से थोड़ा ऊपर था। अपने कोटे का दूसरा ओवर और कुल मिलाकर ये पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं जयदीप भराड़े। बढ़िया गेंद, शानदार गेंद, देखा और वेल लेप किया, जाने दिया। विकेट कीपर के लिए इस गेंद को छोड़ा। रन संख्या वहीं पर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर और तीसरे ओवर की संभवतः ये अंतिम गेंद होगी। थर्ड मैन और मिड विकेट ये दो खिलाड़ी बाहर हैं। मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अंपायर सैयद सरफराज सर और उनके साथ हैं सूरज गायकवाड़ सर। तीसरे अंपायर हैं दत्ता बड़गू सर, तीनों भी सोलापुर से। बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। जहां तक अंपायरिंग का प्रश्न है तो बहुत शानदार अंपायरिंग इस श्रृंखला में देखने को मिल रही है। एमसीए के ये तीनों सदस्य हैं, सम्मानीय सदस्य महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के, जो शानदार अंपायरिंग कर रहे हैं। और स्कोरर हैं ऑनलाइन पर आप ही के शहर के बेहतरीन क्रिकेटर कैफ काजी। ये सभी मुकाबले आपको tenniscricket.in पर बड़े शानदार क्लियरिटी के साथ दिखाए जा रहे हैं। हमारे कैमरामैन संदेश, उसी तरह जितेंद्र पवार, विनायक, इनकी सभी टीम बड़ा शानदार कार्य कर रही है। चौथे ओवर की शुरुआत हो रही है और माइक्रोफोन पर जुड़ रहे हैं जकी सर। बहुत अच्छी गेंद थी और उसको फ्लिक किया, गेंद जा रही है मिडविकेट की दिशा में जहां पर खिलाड़ी मौजूद। गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाजों ने बड़े आसानी से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी 2 बल्लेबाज हैं, दोनों भी तकनीकी रूप में काफी सक्षम है, युवा खिलाड़ी है। टारगेट 172 का है, लेकिन देखेंगे ये दोनों युवा खिलाड़ी किस तरीके से इसको ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी योग्यता, अपनी क्षमता किस तरीके से दिखाते हैं। मौका है उनके पास। इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, बल्लेबाज ने इसको वेल लिफ्ट किया, जाने दिया विकेट कीपर के पास। विकेट के ऊपर रुक कर खेलना चाहते हैं, पूरे तकनीक दिखाते हुए हर गेंद को जांच के, परख के फिर उस पर खेलना उचित समझ रहे हैं बल्लेबाज वेंकटेश काने और प्रज्वल राय। उभरते हुए दोनों बल्लेबाज अनुभवी खिलाड़ियों के सामने, अनुभवी गेंदबाज के सामने अपने गेम का परिचय देते हुए
इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद उछली थी, गुड लेंथ स्पॉट पर डाली हुई थी गेंद। बल्लेबाज ने इसको टो के बल पर, पंजों के बल पर सुरक्षात्मक तरीके से खेला बिना किसी रन के। किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट, किसी तरह की कोई जल्दबाजी दोनों बल्लेबाज अब तक तो दिखा नहीं रहे हैं। जीत और हार के एतबार से इस मैच का कोई खासा, इस टूर्नामेंट के एतबार से कोई महत्व नहीं है पटेल वॉरियर्स के लिए, लेकिन अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, उसको रास्ते में ही रोका बिना किसी रन के। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहे हैं, दो बल्लेबाज आउट हो गए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने ये मन बना लिया है कि हम अच्छी क्रिकेट खेल के बताएंगे, हम अच्छी बल्लेबाजी करके बताएंगे। हमारे पास जो योग्यता है, उस योग्यता का प्रदर्शन करने का हमारे पास एक ऐसा मौका आया है, उसको हम दिखाना चाहते हैं। यही इरादे के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर की अगली गेंद। इस बार बैकफुट पे जाकर पंच किया, खिलाड़ी मौजूद है, सर्वर लाला गेंद को फील्ड करते बिना किसी रन के। विकास सोमारे अपने गोटे का दूसरा ओवर काफी किफायती साबित हो रहे हैं। किसी तरह का कोई बल्लेबाज भी जोखिम नहीं उठा रहे, कोई खुलकर आजादी से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि विकेट के ऊपर वो सेट होना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ स्पॉट पर डाली हुई गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ा उछली, बल्ले के बिल्कुल करीबी मामला, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में केवल एक रन खर्च किया, कोई आजादी दी नहीं बल्लेबाज को, कोई मौके नहीं दिए, कोई रूम नहीं दिया, ना कोई कमजोर गेंद डाली। एक अच्छा ओवर यहां पर मुकम्मल होता हुआ। इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर कालिका स्टील प्रेजेंट जालना प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। इस लीग के आज के दिन का ये पहला मुकाबला पटेल किंग वॉरियर्स वर्सेस आइकॉन के बीच खेला जा रहा है। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई जकी काजी गेंदबाजी के लिए आए हैं। सामने होंगे बल्लेबाज प्रज्वल राय। 7 गेंदें अब तक उन्होंने खेली हैं, 7 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त होने के बाद खिलाड़ियों को डीप में भेजा है कप्तान ने। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी। बल्लेबाज के बल्ले के ब्लेड के पास से गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के पास, फिर थोड़ा सा करीबी मामला। हर गेंद को जांच के परख कर खेलने का प्रयास होता हुआ, फिर चाहे वो प्रज्वल हो या फिर वेंकटेश। दोनों बल्लेबाजों के अंदर इतनी समानता है कि पता नहीं चल रहा कि कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। युवा है, लगभग समान कद के हैं, शरीर यष्टि बिल्कुल समान लग रही है और तकनीकी रूप में खेलने का अंदाज भी लगभग समान। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, डीप पॉइंट में गेंद चली गई, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड करते हैं। दूसरा रन लेने का प्रयास लगभग पूरा भी हो सकता है क्योंकि फंबल हो गए थे खिलाड़ी, वहां पर सफाई के साथ फील्ड न कर पाए। रन में कहो दूसरे रन के अंदर परिवर्तित किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। इन 2 रनों से काफी देर के बाद स्कोर के अंदर, रन संख्या के अंदर थोड़ी सी हलचल। 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जकी काजी, बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई अच्छी गेंद, हिलती हुई, हरकत करती हुई गेंद। इस पर बल्लेबाज भी पूरी तरीके से साफ साफ बीट हो गए। गेंद सीधे विकेट कीपर आकाश शिंदे के पास। आकाश शिंदे ने आज 94 रनों की शानदार पारी खेली।
इस मर्तबा इसको कवर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया वीआईपी बॉक्स के अंदर 6 रनों के लिए। उम्दा शॉट, गेंद का आने का इंतजार किया। क्लास, टाइमिंग, हर चीज इसके अंदर भरी हुई थी शॉट में। जकी काजी इस ओवर की अगली गेंद, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद डाली थी लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ा नीचे रही और तेज निकली। बल्लेबाज इस गेंद को भी समझ न सके प्रज्वल। एक आधी गेंद अच्छी डालकर बल्लेबाज को अनुत्तरित कर रहे हैं जकी काजी। अच्छा मोमेंट प्राप्त हो रहा है विकेट से जकी को। इस बार बेहतरीन कट शॉट, स्वीपर कवर मौजूद है, गेंद को फील्ड करते। हल्का सा फिर से फंबल हो गए लेकिन दूसरे रन का इरादा नहीं है क्योंकि काफी जल्दी फिर से गेंद को पकड़ा और फेंका। इस तरीके से केवल सिंगल पर ही यहां पर दोनों बल्लेबाजों को इत्मीनान करना पड़ा। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पटेल किंग वॉरियर्स। वेंकटेश कार्णे को अभी खाता खोलना है लेकिन अब तक 8 गेंदें वो खेल चुके हैं लेकिन अभी उनके रनों का जो कॉलम है अभी भी खाली है। 13 रनों का सामना किया है प्रज्वल राय ने, 16 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का उनकी इस पारी में शामिल है। जीत के एतबार से, जीत के इरादे से तो बल्लेबाजी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। चाहते हैं कि जीतने के बजाय वो खेलना चाहते हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाजों के सामने अपने आप को परखना चाहते हैं और परखना भी चाहिए, मौका भी अच्छा है। 2 युवा खिलाड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर देखेंगे अपनी प्रतिभा को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इस बार फ्लिक किया खिलाड़ी तैनात, उस खिलाड़ी को भेद न सके। कप्तान टीम के बालाजी खड़से गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन के। प्रज्वल गोलू भगत की इस ओवर की अगली गेंद, सामने है बल्लेबाज। इस बार बढ़िया शॉट लेकिन सीधा लग रहा है कि हाथ में। जयदीप बराड़े इसको उसके नीचे आए, आसान सा कैच ले लिया और इस तरह से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रज्वल राय लेकिन सीधा मिड ऑफ में, लॉन्ग ऑफ में खेले खिलाड़ी तैनात। वॉरियर्सची धावसंख्या 29 धावा 3 खेळाडूंच्या मोबदल्यात. सुरेख अशी फलंदाजी करत असताना आत्ताच एक छोटीशी चूक केली आणि लॉंग ऑफच्या दिशेने टोलावलेला फटका सरळ जयदीपच्या हाती सोपवला. अशा पद्धतीने प्रज्वल राय या ठिकाणी बाद झालेला आहे. नवीन खेळाडू त्यांचं स्थान घेण्यासाठी आलेला आहे इसाक. 29 धावा 3 खेळाडूंच्या मोबदल्यात 5 षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर. गोलू भगत इस ओवर की अगली गेंद, एक सफल गेंद के बाद नए बल्लेबाज इसाक के लिए. अच्छी गेंद, बेहतरीन कवर ड्राइव, उम्दा शॉट, लेकिन जयदीप लंबी दौड़ लगाया और गेंद को उस सफर को रोका गेंद के जो कि सीमा रेखा के बाहर जा रही थी.
रास्ते में ही उसको रोक लिया, 2 रन अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से बचा लिया। इन 2 रनों से स्कोर हिलता हुआ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर पटेल किंग वॉरियर्स। गोलू भगत इस ओवर की अगली गेंद, सामने बल्लेबाज, और इसी के साथ एक और विकेट जाता हुआ लगता है कि ग्लो चौथा झटका या ठिकाणी संघाला लागलेला आहे। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय सय्यद अजीम। पाहूया हा खेळाडू आपल्या संघासाठी कोणतं योगदान देतोय। संधी आवश्यक आहे त्यांच्याकडे, पाहूयात या संधीचं सोनं कशा पद्धतीने करू शकतो। निश्चितच या संघामध्ये प्रतिभावान खेळाडू जरूर आहेत, अवश्य आहेत, पण ते आपल्या प्रतिभेला न्याय देऊ शकले नाहीत। ही स्पर्धा त्यांच्यासाठी थोडीशी वाईट अशी गेली, मात्र अजून बऱ्याचशा स्पर्धेसाठी त्यांना सामोरं जायचं आहे। त्यामध्ये ते त्यांचं आपले गुण, आपलं कौशल्य अवश्य दाखवतील अशी अपेक्षा करूयात। मराठी गाणं लागल्यामुळे मला मराठी बोलावंसं वाटलं। गोलू भगत या षटकातील पुढचा चेंडू, आणि हा चेंडू वाईड जातोय आणि सीमा पार हा चेंडू, आणि 5 धावा या त्याने 5 धावेला संघाची वाढती धावसंख्या 36 धावा 4 खेळाडूंच्या मोबदल्यात। या षटकातील पुढचा चेंडू, हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू, आणि बॅकफूट जाऊन त्याने चेंडूला पुश केलेला आहे। गेंद चेंडू जातो तो पॉइंटच्या दिशेने, आणि दोन्ही फलंदाजांनी या ठिकाणी 1 धाव पूर्ण केलेली आहे। या सिंगलने संघाची वाढती धावसंख्या 37 धावा 4 खेळाडूंच्या मोबदल्यात। अजूनही व्यंकटेश काणे अतिशय तंत्रशुद्ध फलंदाज मानला जातो, परंतु आज अद्याप तो आपलं खातं उघडू शकलेलं नाहीये। 8 चेंडू या ठिकाणी त्यांनी खेळलेले आहेत, मात्र धावसंख्या अजूनही त्यांची 0। अतिशय सुंदर चेंडू, आणि त्याच पद्धतीने तो चेंडू गोलंदाजच्या दिशेने टोलावला, धाव नाहीये। अशा ठिकाणी 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 37 धावा 4 खेळाडूंच्या मोबदल्यात, आणि व्यंकटेश काणे अद्याप खाता उघडलेला आहे, 9 चेंडूचा सामना केलेला आहे। सय्यद अजीम 1 धावेवर खेळतोय, 1 चेंडूचा सामना केलेला आहे। 7व्या षटकाचा आरंभ होईल तत्पूर्वी मी माझ्या सहयोगी कॉमेंटेटर नासिर बागवान यांना आमंत्रित करतो, या आणि हा माईक सांभाळा। धन्यवाद सर। रन संख्या 37 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य मिला है पटेल किंग वॉरियर्स को। उसका वो पीछा कर रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। 6 ओवर की समाप्ति यानी 36 गेंदों पर 37 रन बने हैं। जकी काजी टू कंटिन्यू। इस बार गेंद को खेल
स्वीपर कवर बाउंड्री की तरफ। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन। सैयद अजीम और वेंकटेश कानी की जोड़ी मैदान पर हैं। बहुत अच्छा यहां पर ऑफ ड्राइव गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। जयदीप हैं फील्डर, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वो होगा लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे मोड़ने का प्रयास था डीप स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद सामने की ओर लुढ़की, तब तक मौका था 1 रन लेने का। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 41 रनों पर। पारी का ये 7वां ओवर प्रगति पथ पर है। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, ये ऑर्गेनाइजर हैं। इस बार इसको फ्लिक किया, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। इसे मोड़ा ऑन साइड में। काफी क्षमता है वेंकटेश काने के पास, बड़े जबरदस्त ये खिलाड़ी हैं। जब ये अपनी लय में होते हैं तो इनको रोकना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिलहाल रन संख्या 45। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, अच्छा खासा उछाल, बल्ले को सीधा किया, ग्लव्स के आसपास गेंद टकराकर बैटर पैड से लगकर बिल्कुल विकेटों के नजदीक से निकली। भाग्यशाली रहे कि गेंद विकेटों पर लगी नहीं। इसे भी जकी काजी, ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे मोड़ा, बहुत ही शानदार तरीके से गेंद जा रही है स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच से बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। विकेट के नुकसान पर यहां से और 48 गेंदें बची हैं। रन चाहिए 122। रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर डालें तो रिक्वायर्ड रन रेट अब 15 से ऊपर का है। प्रति ओवर 15 रन से भी ज्यादा चाहिए। फिलहाल स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज सैयद अजीम। गेंदबाजी में परिवर्तन है, बहुत अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। सैयद अजीम के बल्ले से शानदार चौका, खूबसूरत ये स्ट्रेट। ये गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी, लाइन को परखा, उसे ड्राइव किया ऑफ साइड में। 1 रन मिला अजीम को। सागर नामदे गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका पहला ओवर है और कुल मिलाकर ये पारी का
8वें ओवर की शुरुआत उनके द्वारा हुई है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पकड़ने के बाद थोड़ी सी उठ रही थी, उसे मोड़ा ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में। स्वयं गेंदबाज को लंबा रास्ता तय करना था, तब तक सागर गेंद को फील्ड करके उठाएं। 1 रन लेने का मौका था। रन संख्या 55 रनों पर। वेंकटेश काने पहुंच गए 10 रन बनाकर। वे खेल रहे हैं। इस गेंद को खेला, थोड़ी देर हवा में जरूर, गेंद जा रही है मिड ऑफ से होती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ। जकी जब तक गेंद को फील्ड करें, 1 रन लेने का मौका। दूसरा मुकाबला खेला जाएगा लाइमर वर्सेस सौदागर कंस्ट्रक्शन। दोनों टीमें तैयार रहेगी। यहां पर रन के लिए बहुत दूर निकल आए थे, थ्रो हुआ लेकिन विकेटों पर लगा नहीं, वापस मुड़ना पड़ा अजीम को। सीधा विकेटों पर अगर थ्रो लग जाता तो मुश्किल में पड़ जाते, वापस लौटना पड़ता डगआउट की तरफ अजीम को। भाग्य ने उनका साथ दिया। रन संख्या 56 रनों पर। धीमे हाथों से खेला ऑन साइड में, वाइडिश में डाउन के क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन। ओवर हुआ समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति पर पटेल किंग वॉरियर्स का स्कोर है 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से अब 42 गेंद अच्छी फील्डिंग वहां पर। सर्वर लाला खड़े हैं, कोई रन न बना। विकेट कीपर आसिफ खान बिल्कुल क्लोज खड़े हैं, विकेटों से चिपके हुए। पारी का ये 9वें ओवर की शुरुआत हुई है। 41 गेंदे 114 रन चाहिए जीत के लिए। वेंकटेश काने स्ट्राइक पर। इस गेंद को उछालते हुए खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फ्लाइटेड सिक्सर। बहुत शानदार यह स्ट्रोक था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रन मिले वेंकटेश काने को। रन संख्या पहुंच गई 63 रनों पर। इस बार तेज गति की गेंद, गति से बीट हुए, अच्छी लाइन और लेंथ पर यह गेंद थी। सीधा गेंद विकेट कीपर आसिफ के दस्तानों में, डॉट गेंद। इस बार ऊपर गेंद थी, बहुत शानदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, जब तक गेंद को फील्ड करे। बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। आज का तीसरा दिन रात्रि का मुकाबला खेला जाएगा 7:30 बजे
वो होगा जालना रोलिंग मिल वर्सेस गुड्डू EMI 21, शाम 7:30 बजे। इस बार जगह बनाए, उसे लॉक किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। सैयद अजीम के गेंद से ओवर हुआ समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति पर पटेल किंग वॉरियर्स का स्कोर है 68 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 6 विकेटें उनके हाथों में हैं और यहां से 36 गेंदों का खेल बचा है। इन 36 गेंदों पर जीत के लिए उन्हें चाहिए 103 रन। 6 विकेटें उनके हाथों में हैं और करंट रन रेट पर नजर डालें तो इस समय करंट रन रेट है 7.56 और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर अब पहुंचा 17.17 का, यानी 17 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा अब ओवर में चाहिए। जैसे ही 10वें ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर जकी सर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई। 9 ओवर की समाप्ति पर 68 पे 4। सैयद अजीम आज अपनी बैटिंग स्किल दिखा रहे हैं। 9 गेंदों में 14 रन बनाए। 2 चौके जो उन्होंने लगाए हैं ना, उससे साफ दिखता है कि तकनीकी रूप में भी कितने सक्षम है। उन्होंने जो सागर नामदेव को जो स्ट्रेट में जो ड्राइव किया था, वो ड्राइव एक बिल्कुल सही तकनीकी और क्लास का परिचय देने वाला था। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इस तरह की शॉट खेलते हैं। स्ट्रेट ड्राइव बहुत ही खूबसूरत नजर आता शॉट ये। और मैं आपको बता दूं कि स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, रचिन रविंद्र, रवि शास्त्री, ये जो खिलाड़ी है, इनका टीम में चयन एज ए बॉलर बल्कि हुआ था, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी बैटिंग का स्किल ऐसे दिखाया कि दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज गिने जा रहे हैं। रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ तो एक बार बल्लेबाजी करने के बाद रिकी पॉन्टिंग ने उनसे कहा कि आप बल्लेबाजी पर कंसंट्रेट कीजिएगा, आप बन जाएंगे। तो उनकी बात मानी, तो आप नतीजा देख रहे हो, दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों के फहरिस्त के अंदर शुमार है स्टीव स्मिथ। बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के पास। बालाजी खल से वहां पर है, काउ कॉर्नर में गेंद को फील्ड किया। इस तरह से दोनों बल्लेबाज के पास इसी बीच समय था 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सागर नामदेव बाएं हाथ के बल्लेबाज सैयद अजीम के लिए इस ओवर की अगली गेंद, उनके लिए फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बॉडी से दूर किया, अवे फ्रॉम बॉडी किया था सागर ने, क्योंकि ये प्रॉपर शॉट अच्छे खेल रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें दूर रखें गेंद को उनके शरीर से। एक अच्छी स्ट्रैटेजी सागर की। फिर से बिल्कुल उसी तरह की गेंद की। बल्लेबाज को थोड़ा सा ऐसी सूरत में प्यासे को कुएं के पास जाना है, कुआ प्यासे के पास तो जा नहीं सकता, तो इसलिए गेंद के करीब, गेंद के समीप, गेंद के निकट बल्लेबाज को पहुंचना होता है, जिसकी जरूरत होती है फुटवर्क की। जिस तरह से मोबाइल के लिए नेटवर्क की जरूरत है ना, उस तरीके से बल्लेबाज के लिए फुटवर्क की बहुत जरूरत होती है। इसका बहुत बड़े मायने रखते हैं। अब खड़े खड़े इस तरीके से शॉट कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो गेंद के नजदीक जाना पड़ेगा, पिच तक पहुंचना पड़ेगा गेंद के, तब जाकर गेंद और बल्ले का मिलन हो सकता है। ये रही ना बात, इस बार थोड़ा सा अंदर गेंद
अमृतसर ओ कब जाने। बहुत अच्छी गेंद, फ्री हिट का मौका था बल्लेबाज के पास, चौका था ना उसके पहले। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सैयद अजीम। एक गेंद और इस ओवर के आनी बाकी है। सागर नामदे इस ओवर की अंतिम गेंद डालेंगे। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति इस तरह से 10 ओवर के समाप्ति पर कुल रन संख्या है 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो एक बात मैं यहां पर और भी जहन नशीन करूं कि जितने भी अंपायर ने जो निर्णय दिए हैं उन सारे निर्णयों को, फिर चाहे वो जर्क हो या फिर कोई भी निर्णय हो, खास करके जर्क, ये जो निर्णय है उस निर्णय को इस प्रतियोगिता के अंदर जितने भी टीम शामिल है उन सारे टीमों के खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने नम्रतापूर्वक उसको स्वीकार किया है। तो इसलिए वाकई में जानना कि जितने भी खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं इन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है। हाँ, अंपायर से जाके पूछा है, सीखना चाहते हैं। तो मैं कल भी इस बात को बयान किया था कि आप अच्छे गेंदबाज हो तो आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हो, इस तरह की चीटिंग की जरूरत ही नहीं है। भले ही रन चले जाएंगे, एक आधा शॉट जाएगा, आप अच्छा करने के प्रयास में गलत करना ये गलती है। जैसे एग्जाम के अंदर एग्जाम में अंदर पढ़ाई करते जाते हो, एग्जाम देते हो, वहां पर चीटिंग कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चीटिंग करेंगे तो डिबार हो जाओगे। क्योंकि अंपायर जो है एमसीए के हैं, बहुत स्ट्रिक्ट अंपायर है, इनके सामने इनकी नजरों से आप नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। तो अंपायरों का भी और खिलाड़ियों का भी दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझा है। एक अच्छा क्रिकेट इस मैदान पर हो, अच्छा क्रिकेट इस टूर्नामेंट में हो, यही मंशा के साथ इन सारे नियमों को स्ट्रिक्टली अनुपालन किया गया है, काफी सख्ती से अनुपालन किया गया है इसका। इस ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, इसको थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर जगह बनाई और धीरे से बल्ले को रखा, गेंद गई है शॉर्ट। थर्ड मैन में गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजी से बीच 1 रन आसान सा पूरा किया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। tenniscricket.in इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए भी सभी दर्शकों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैच देखते रहेगा, आनंद उठाते रहेगा। बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, क्या प्लेसमेंट है, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। जितने भी शॉट उन्होंने खेले हैं नहीं हो सकता, पूरा हो नहीं सकता। अच्छे शॉट जब भी अच्छा शॉट कहलाएगा जबकि वो प्लेसिंग भी सही हो। बहुत अच्छी गेंद थी, उसको हल्के हाथों से मोड़ना चाहा, गेंद गई है स्लिप की जानिब जहां पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को फील्ड करते हैं। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास समय 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड हिलता हुआ 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वेंकटेश और सैयद अजीम के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई। 27 गेंदों में 87 रनों की जरूरत। इज इट पॉसिबल? यस, इज पॉसिबल। इस बार बेहतरीन शॉट, क्या बना, शॉट के लिए जगह बना के खेला, गेंद को पहुंचा दिया खाली क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर पहुंचा 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गोलू भगत 2 विकेटें प्राप्त कर चुके हैं अब तक। रुकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, शायद तैयार नहीं है बल्लेबाज, किसी चीज की कोई दिक्कत। वेंकटेश काणे युवा खिलाड़ी, अपनी प्रतिभा के धनी,
बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर डीप मिड विकेट में गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाज के पास मौका 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन, 89 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट, शॉट तो अच्छा खेला था, लेकिन सीधे फील्डर के पास। कट पुल हुक हर तरह के शॉट नजर आ रहे हैं इनके पास। इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 90 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 11 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 90 धावा 4 खेळाडूंच्या मोबदल्यात। व्यंकटेश काणे हा 25 धावावर फलंदाजी करतोय, 23 चेंडूचा सामना केला, 3 चौकार आणि 1 खणखणीत षटकार त्यांच्या या खेळीमध्ये। आणि सय्यद अजीम 28 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय, 18 चेंडूचा सामना केलेला आहे आणि 5 चौकार त्याच्या या खेळीमध्ये समावेश आहे। आणि अशा पद्धतीने बॅटिंग पॉवर प्ले याचा उपयोग केला जाईल। 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर असतील। 24 चेंडू आणि 81 धावाची गरज। जवळजवळ 20 धावा प्रति ओव्हर आवश्यक असतील सामना जिंकण्यासाठी। लायमर वर्सेस साईज सिटी सौदागर कन्स्ट्रक्शन या दोन्ही संघामध्ये यानंतरचा हा सामना संपल्यानंतर तुरंत हा दोन्ही संघाची संघनायकांना मी विनंती करतो की दोन्ही संघनायकांनी कृपया नाणेफेकीची तयारीसाठी आपण तयार राहायचं आहे। तो इस तरह से 11 ओवर की समाप्ति पर फिर से 12वां ओवर लेकर आ रहे हैं जयदीप। आइकॉन खिलाड़ी हैं, अपनी भूमिका अच्छी निभाते हुए 2 ओवर में 12 रन खर्च करके 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। जिस भी टीम में खेलते हैं 100% देने का प्रयास करते हैं, खिलाड़ियों को हमेशा तैयार रखते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, स्टडी रखते हैं। जयदीप फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सैयद अजीम इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, सामना करेंगे जयदीप की गेंद का। इस मर्तबा इसको पुल किया है, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी हाँ इसी के साथ आउट हो गए हैं। आकाश शिंदे है शायद। इस तरीके से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। अच्छे अच्छे गीत बजाकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं।
ईश्वर ठोमरे। जयदीप बराड़े अपनी पहली गेंद पर सफलता हासिल की। फिर से फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए जयदीप तैयार है। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत तीखी गेंद। अपील अंपायर को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंपायर उनके इस कन्विंस को माना नहीं, उनके इस अपील को नकारा सिरे से। गेंद बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया गेंद थी, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी खूबसूरत गेंद थी। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज ने इस पर बल्ला तो चलाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई संपर्क नहीं है गेंद से बल्ले के साथ। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ। अभी भी स्कोर है 90 पे 5। 12वां ओवर प्रगति पथ पर है। ईश्वर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। शॉट अच्छा है, लेकिन देखेंगे दूरी कितनी तय कर पाएगा। बस मैदान के भीतर ही गेंद है। एक टप्पे के साथ गेंद को फील्ड करते हैं सागर। दोनों बल्लेबाज के पास समय था 1 रन अर्जित करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीत के एतबार से इस मैच का पटेल वॉरियर्स के लिए कोई मायने नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आइकॉन वॉरियर्स के लिए मैच जीतना जरूरी था। इस प्रतियोगिता के अंदर बने रहना हो। इस मर्तबा गेंद पिछली गेंद के बनिस्बत थोड़ा सा धीमी रखी, थोड़ी सी चालाकी दिखाई यहां पर जयदीप ने, और बल्लेबाज को बीट किया। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। गेंद गिरती थोड़ा सा बाहर की तरफ निकली। अच्छे ऊंचे कद के खिलाड़ी है, मसल्स पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, कंधे का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी के लिए। इस मर्तबा गेंद अच्छी थी, मिडल स्टंप पर गेंद थी, उस पर खड़े खड़े गेंद को पुश किया। गेंद गई है स्वीपर कवर में। गेंद को फील्ड करते इस बीच दोनों बल्लेबाज के पास समय 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीतना अगर हो तो तुम्हें 19 गेंदों में 79 रनों की जरूरत लगभग मुश्किल नामुमकिन समान है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जो मानसिकता से बल्लेबाजी हो रही है, उससे तो कहीं भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मैच जीतेंगे। फिर से हवा में खेला खिलाड़ी है बालाजी खड़से, और इसी के साथ यहां पर विकेट जाता हुआ और एक झटका लगता हुआ। चौथी सफलता मिलती हुई जयदीप बराड़े को। उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपने 3 ओवर के अंदर उन्होंने 14 रन खर्च करके 4 सफलताएं हासिल की है। इस तरीके से 12 ओवर का खेल यहां पर मुकम्मल होता हुआ। 12 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 92 पर 6। पारी के 13वें ओवर की शुरुआत हो रही है। पटेल किंग वॉरियर्स का स्कोर है 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर। हमारे कमेंट्री बॉक्स में आगमन हुआ है जालना प्रीमियर लीग के शानदार युवा ऑर्गेनाइजर, बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस साहब। वेलकम। हम कमेंट्री बॉक्स की ओर से
उनका स्वागत करते हैं। गोलू भगत लेफ्ट आर्म बोर्ड विकेट से गेंद उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से पहुंचाया, गेंद बाउंड्री से बाहर। ये लगा शानदार जेपीएल सिक्सर। रेंज में थी ये गेंद, लॉफ्टेड ड्राई लॉन्ग ऑन के ऊपर से। रन संख्या पहुंच गई 98 रनों पर। यह शानदार सिक्सर वेंकटेश काने के बल्ले से आता हुआ। 17 गेंदें यहां से बची हैं, रन चाहिए 73, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये सब पहले होना चाहिए था। इस बार ये गेंद उछालता ऑप्शन से बाहर, उसे कट किया, भेद नहीं पाए गली के खिलाड़ी को। अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन मिलेगा नहीं। सर्वर लाला खड़े हैं गली में। गोलू भगत हमसे दूर जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एक और बढ़िया गेंद, उसे खेला था पॉइंट की तरफ। रन इस बार भी नहीं मिलेगा वेंकटेश काने को। 28 गेंदों में 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार खेलने का प्रयास, बाहरी किनारा और शानदार कैच। कॉट बिहाइंड आउट हुए वेंकटेश काने। 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हुए। विकेट नंबर 7। शुरुआत से लेकर अंत तक इस मुकाबले पर पकड़ मजबूत रखी आइकॉन वॉरियर्स ने। आज क्या कातिलाना गेंदबाजी की जयदीप भराड़े ने। 4 शानदार उन्होंने शिकार किए, 4 सफलता उनको मिली। बहुत शानदार उनका स्पेल था। 3 ओवर कोई मेडन नहीं, मात्र 14 ही रन खर्च किए जयदीप ने और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इकोनॉमी उनका रहा 4.67 का, बहुत शानदार। 3 विकेटें बची हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं, सैयद शोएब। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वो होगा लाइमर क्रिकेट क्लब वर्सेस साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन, इन दोनों टीमों के बीच। और उसके बाद तीसरा मुकाबला खेला जाएगा वो होगा जालना रोलिंग मिल वर्सेस गुड्डू EMI 21। वो मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मैच का आनंद लेते हुए बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल नफीस पहलवान साहब, उनके साथ जनाब सगीर पहलवान साहब, ये भी मंच पर विराजमान हैं। वो अपने मित्रों के साथ मैच का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच गोलू चले, लेफ्ट आर्म बोर्ड से ये गेंद हवा में खेला, स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच, शॉर्ट मिड विकेट पर। एक और विकेट। सैयद शोएब बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट रहे हैं, 0 पर आउट हुए। गोलू भगत को भी ये चौथी सफलता मिली है, यानी 4 सफलताएं जयदीप को और 4 सफलताएं गोलू भगत को। कुल 8 विकेटें गिरी हैं। दोनों गेंदबाजों ने 4-4 विकेटें ली हैं। बहुत शानदार गेंदबाजी। आज बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के सभी डिपार्टमेंट में काफी पीछे छोड़ा पटेल किंग वॉरियर्स को, जो अपना अंतिम लीग मुकाबला खेल रही हैं इस JPL सीजन 1 में। यहां से अब उनका ये सफर समाप्त होगा।
कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं शेख अजहर, वेलकम। रन संख्या 98, 8 विकेट के नुकसान पर। क्या पंजा खोलने का मौका मिलेगा गोलू भगत को? 4 विकेटें ले चुके हैं, मौका उनके पास है। अंतिम गेंद उनके स्पेल की। शेख सिकंदर स्ट्राइक पर। बहुत अच्छी गेंद और शानदार स्पेल उनका समाप्त हुआ। 3 ओवर किए गोलू भगत ने, कोई मेडन नहीं, 27 रन और 4 विकेटें उन्होंने अपने नाम की। इकोनॉमी जरूर थोड़ा सा महंगा 9.00 का, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी, 4 विकेटें। 13 ओवर की समाप्ति पर पटेल किंग वॉरियर्स का स्कोर है 98 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल बचा है, 12 गेंदें, रन चाहिए 73। बहुत मुश्किल। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, जिसके ओनर हैं घनश्याम सेठ गोयल। जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके फ्रेंचाइजी ओनर हैं किशोर सेठ भारूका। इस टूर्नामेंट में काफी सहकार्य मिला है विक्रम टी के भावेश पटेल साहब से भी। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम है 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी होटल सारथी के मालिक हरदिल अजीज जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब, इनकी ओर से 2.5 लाख। और दूसरा इनाम है महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबोली पेट्रोल पंप के मालिक आली जनाब फिरोज लाला तांबोली साहब, इनकी ओर से 1,25,000 और रनर अप टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज 21,000 प्रसन्ना जी कोठारी साहब, इनकी ओर से। कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के वे संचालक हैं। ऐसे प्रसन्ना कोठारी साहब की ओर से मैन ऑफ द सीरीज के रूप में 21,000 हैं। बेस्ट बॉलर 11,000, बेस्ट बैट्समैन 11,000। ये गेंद बढ़िया गेंद। उसी तरह हम आभारी हैं महाराष्ट्र राज्य के माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोदकर साहब के, जिन्होंने ये शानदार आजाद मैदान उपलब्ध कराया इस टूर्नामेंट के लिए। हेलो 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 हेलो। अभी भी हमारे बीच माननीय गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी हैं और शानदार कैच, सर्वर लाला ने लपका। अभिमन्यु खोदकर साहब यहां पर उपस्थित है। हम स्वागत करते हैं आपका कमेटी की ओर से। मैदान आप देख रहे हैं, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के राज्य मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन राव जी खोदकर साहब ने ही उपलब्ध कराया है, मुहैया कराया है। कमेटी उनकी बहुत बहुत आभारी हैं और उन्हीं के सुपुत्र युवा नेता आदरणीय अभिमन्यु अर्जुन राव जी खोदकर साहब मंच पर विराजमान हुए हैं। हम उनका प्रत्येक कदमों पर स्वागत करते हैं। आप आए, बाहर आई। उनके साथ उनके सभी मित्रों का भी हम स्वागत करते हैं जो अपना बेशकीमती वक्त निकालकर मंच पर आए हैं। जी नासिर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था हमें इस आजाद मैदान को पाने में, क्योंकि कृषि का प्रोग्राम था यहाँ पर 25 तारीख से। तो अर्जुन राव जी खोदकर साहब ने ये काम बड़े आसानी से कर दिया, एक बेहतरीन ग्राउंड उपलब्ध करवा कर दिया है हमें जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 को। इसी बीच ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, विकास सोमवार गेंदबाजी कर रहे हैं। ये पारी का 14वां ओवर प्रगति पथ पर है। बिल्कुल ये मुकाबला अब एक तरफा हो चुका है। 9 विकेटें गंवाई हैं पटेल किंग वॉरियर्स ने, जबकि लक्ष्य उन्हें मिला था 171 रनों का। उनकी रन संख्या केवल 98।
बहुत शानदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, शानदार। वर्सेस साई सिटी सौदागर कंस्ट्रक्शन के बीच इस शानदार मुकाबले के टॉस के लिए हमारे शानदार गेस्ट हैं युवा नेता अभिमन्यु अर्जुन राव जी खोतकर साहब। इन्हीं के शुभ हाथों से इसके बाद के मुकाबले का टॉस होगा। चौदह ओवर पारी के समाप्त हुए। 14 ओवर की समाप्ति पर पटेल किंग वॉरियर्स का स्कोर है 102 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदें बची हैं, रन चाहिए 69। अब मुकाबलों से बहुत दूर निकल गई हैं पटेल किंग वॉरियर्स, जो इस जेपीएल सीजन में अपना अंतिम लीग मुकाबला खेल रही थी। इससे पहले 3 मुकाबले उन्होंने खेले, तीनों भी गंवाए और लग रहा है कि आज वो अपना चौथा भी मुकाबला गंवाने के मोड़ पर खड़ी हैं। अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं अब्राहिल, आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। राइट आर्म ओवर विकेट, ये गेंद से खेल वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जयदीप भराड़े हैं फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन लेने का मौका। इस बार गेंद को खेला था शॉर्ट थर्ड मैन क्षेत्र में, फिर से सिंगल। दोनों टीमें तैयार रहे इसके बाद की, कप्तान दोनों तैयार रहेंगे टॉस के लिए भी। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जहां पर बालाजी फील्डर हैं। अच्छी फील्डिंग, केवल 1 सिंगल। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके युवा ऑर्गेनाइजर हैं बेहतरीन क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस पहलवान, ये ऑर्गेनाइजर हैं। फुल टॉस गेंद उसे उछालते हुए खेला, मौका है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और शानदार कैच। इस तरह ये टीम ऑल आउट हुई 105 रन बनाकर, और ये मुकाबला 65 रनों के अंतर से जीता है आइकॉन वॉरियर्स ने। कांग्रेचुलेशन आइकॉन वॉरियर्स एंड हार्ड लक पटेल किंग वॉरियर्स, हार्ड लक। हमारे बीच पहुंचे हैं युवा नेता अभिमन्यु खोतकर साहब। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, जेपीएल सीजन